गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं मुजाहिद हुसैन स्मार्ट फ्यूचर हब से। देखिए, आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 को हम किस प्रकार शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, ये मेरा उद्देश्य रहेगा। इसमें कम से कम टाइम में क्वेश्चनों को कैसे सोल्व कर सके, मेन पर्पज हमारा यहाँ पर ये है। इन क्वेश्चनों को करने के लिए जो बोर्ड में सही तरीका है वो हमारा वीडियो नंबर फर्स्ट जो बना है उसमें जाकर देखेंगे कि सही तरीके से सॉल्यूशन कैसे करना है। बट मुझे यहाँ पर इन क्वेश्चंस को शॉर्ट तरीके से कराने के 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ये है कि परीक्षा के दौरान ऐसा होता है कि हमारे पास कभी-कभी टाइम नहीं बचता है। ऐसी स्थिति में हम अपने क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, वो तरीका मैं आपको यहाँ बताऊंगा। दूसरा उद्देश्य ये है कि आपने परीक्षा के दौरान, बोर्ड परीक्षा के दौरान आपने अपने क्वेश्चन को सही किया है या गलत किया है, ये डाउट रहता है। मैं जो मेथड सिखाऊंगा इससे आप अपने आंसर को फाइंड कर सकते हैं कि सही आंसर इसका क्या है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ उद्देश्य है इन क्वेश्चनों को कराने का, वो ये है कि एनडीए एयरफोर्स जैसे एग्जाम में इन क्वेश्चनों को बहुत कम समय में, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड मिलते हैं, तो इन क्वेश्चन को 40 सेकंड से पहले पहले हम सोल्व कैसे कर सकते हैं, ये मेथड मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा। देखिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनको याद रखेंगे। एप्लीकेशन ये है कि सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। देखिए, परपेंडिकुलर ये होता है, बेस ये होता है, हाइपोटेनियस ये होती है। इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसे हम बेस बोलते हैं और इसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। हम इसमें 3 एप्लीकेशन याद रखेंगे। आप 30 डिग्री, 45 डिग्री और आपका 60 डिग्री, ये 3 एप्लीकेशन आप याद रखेंगे। 30 डिग्री में जो परपेंडिकुलर होता है वो 1 होता है और जो आपका बेस होता है वो √3 होता है, और ये जो होगा आपका 2 होगा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस 2, परपेंडिकुलर 1 और बेस √3 होगा। उसी प्रकार अगर हम 45 में देखें तो परपेंडिकुलर इसका 1 होगा, बेस भी इसका 1 होगा और हाइपोटेनियस जो होगा वो √2 होगा। 1060 में अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर होगा √3 और बेस होगा 1 और ये होगा आपका 2। आप एक चीज नोट करेंगे यहाँ से कि 1030 और 1060 में कुछ चीजें सेम है, जैसे कि हाइपोटेनियस का 2 है, उसी प्रकार यहाँ भी हाइपोटेनियस 2 है। 1030 में सामने वाला जिसे परपेंडिकुलर कहेंगे उसे 1 और 1060 में ये √3 होता है सामने वाला परपेंडिकुलर, और 1030 में जो बेस है वो √3 है और उसमें बेस है 1। ये सेम रहेगा, यहाँ भी सेम है, और यहाँ पर सामने वाला 30 में 1 और यहाँ पर सामने वाला 30 में √3 है। और 45 में 45 में आपका 1 और √2 है। ये 3 एप्लीकेशन है। इन 3 एप्लीकेशन से सारे क्वेश्चंस का आप सॉल्यूशन बड़े अच्छे से कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस का आंसर मुश्किल से 5 से 10 सेकंड के बीच में आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए, हम इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है ये कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो एक पोल से 20 मीटर लंबी रोप को भूमि के किसी बिंदु से बांध देता है वर्टिकली पोल टू द ग्राउंड। हमें उस पोल की हाइट फाइंड करनी है और जो एंगल बना रही है रस्सी, वो एंगल है आपका 30 डिग्री।
देखिए, मान लो कि आपके पास ये एक पोल है, ये पोल है यहाँ पर, और ये पोल यहाँ से कोई रस्सी बांधी गई है भूमि के किसी पॉइंट पर, यहाँ पर टाइट करके, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसका बेस है। अगर हम इसकी बात करें तो सर्किस आर्टिस्ट बोल रहा है कि जो रोप है, रोप की जो लेंथ है वो 20 मीटर है। कितनी है? 20 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो 20 मीटर है, और जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है कितना? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमें फाइंड करनी है कि इसकी हाइट क्या है, और हाइट है इसकी ये हमें फाइंड करनी है। तो देखिए, मैंने अभी आपको एक एप्लीकेशन बताई है। एप्लीकेशन ये है आपकी कि 10-30 में सामने वाला 1, ये √3 और ये 2 होता है। इसी प्रकार इस पेज पे हम देखेंगे कि जो 10-30 है, 10-30 में सामने वाला 1 और ये √3 और ये आपका 2 होगा। ये इसकी लेंथ 2 है, इसकी हाइट 1 है, इसका बेस √3 होता है 10-30 में। हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो ओरिजिनल इसकी लेंथ है वो तो 20 है, तो हम इसकी कंपैरिजन कर देंगे। हम एक कंपैरिजन करेंगे कि 2 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 10 मीटर। हमें फाइंड करनी है हाइट, और जो हाइट है वो हाइट है 10-30 में सामने वाली हाइट 1 होती है, बेस √3 होता है। तो हाइट जो आएगी वो 1 यूनिट आएगी, और 1 यूनिट में वैल्यू कितनी है? 10। तो 1 की हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10 मीटर। हमने इसकी हाइट फाइंड कर ली है। देखिए, समझाने की दृष्टि से क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट जब इसको आप एनालाइज करेंगे तो मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, पेज नंबर 3 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि एक तूफान के कारण एक पेड़ बीच में से कहीं से टूट गया है, और टूटकर वो 30 डिग्री के एंगल से जाकर भूमि पर कहीं लग जाता है, और उस पेड़ की फुट मतलब उसकी जो जड़ है, जड़ से वो जाकर 8 मीटर की दूरी पे लगता है। ऐसे मानकर चलो कि ये एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है, और ये पेड़ जो है भूमि के किसी बिंदु से जाकर लग जाता है। देखेंगे, देखो पेड़ सपोज दैट यहाँ से टूट गया। अगर यहाँ से पेड़ टूट जाता है और यहाँ पर आके लग जाता है, ये पेड़ है। हमें इस पेड़ की हाइट फाइंड करनी है। तो देखो आप, पेड़ की जो हाइट होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है, यही पेड़ की हाइट है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो ये हाइट है। अगर हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट और ये लेंथ का पता लग जाए तो हमें टोटल पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। भूमि से जाकर जो एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का। और पेड़ का जो रूट है, रूट से जाकर कितनी दूरी पर लगता है? ये 8 मीटर की दूरी पे जाकर कहीं पर ये लग जाता है। हम ये भी जानते हैं कि √30 में 10-30 में सामने वाला जो परपेंडिकुलर होता है वो 1 होता है, और ये होता है √3 और ये होता है 2। आप एक चीज देखेंगे कि √3 की वैल्यू दी है 8, √3 की वैल्यू दी है 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी 8/√3 आएगा। अब √3 का रैशनलाइजेशन करेंगे, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो आ जाएगी वो 8√3/3 हो जाएगा। हमें बतानी है कि हाइट ऑफ द ट्री कितनी है। तो हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ से पेड़ टूटा है, इसकी हाइट है 1 और इसकी जो लेंथ है वो 2 है, कुल मिलाकर 3 है।
अगर कुल मिलाकर 3 हाइट है पेड़ की तो 1 यूनिट में वैल्यू है आपकी इतनी, तो 3 में जो होगी वो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8√3/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हाइट जो आ जाएगी पेड़ की वो आ जाएगी 8√3 मीटर। ये पेड़ की हाइट आ जाएगी। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं इसकी लैंग्वेज क्या कहती है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर एक पार्क में बच्चों के लिए स्लाइड बनाता है और 2 प्रकार की स्लाइड बनाता है। जो बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं उनके लिए जो हाइट रखता है स्लाइड की 1.5 रखता है, और आपका एंगल बनाता है 30 डिग्री का। और जो बड़े बच्चे हैं, एल्डर बच्चे हैं, उनके लिए जो हाइट रखता है स्लाइड की वो 3 रखता है, और एंगल जो बनाता है वो 60 डिग्री का बनाता है। एंगल कितना बनाता है? 60 डिग्री का। हमें बतानी है कि ओवर द लेंथ बतानी है किसकी? स्लाइड की। देखिए हम इसमें देखेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये बनाता है 2 तरह की स्लाइड, ये वाली स्लाइड जिससे बच्चे पार्क में खेलते हैं। देखिए इसकी जो हाइट रखना चाहता है वो रखता है 1.5 मीटर इसकी हाइट रख रहा है वो, और जो एंगल है वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। और इधर जो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड तैयार कर रहा है वो उसका एंगल रख रहा है 60 डिग्री का, और जो हाइट रख रहा है वो रख रहा है 3 मीटर ऊंची। देखिए हम ये जानते हैं कि 1030 में आपका जो होता है परपेंडिकुलर वो 1 होता है, और ये होता है √3, और ये होता है 2। देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है आपकी? 1.5 क्वेश्चन में दी है। हमें बतानी है स्लाइड की लेंथ, तो लेंथ है 2 यूनिट, 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 यूनिट आ जाएगी इसकी लेंथ। 5 साल से जो नीचे के बच्चे हैं उसकी स्लाइड की जो लेंथ आ जाएगी वो 3 मीटर आ जाएगी। 5 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए लेंथ निकालते हैं। अब देखिए 60 डिग्री में ये जो वैल्यू होती है ये √3 होती है, मतलब परपेंडिकुलर √3 होता है, और जो बेस है वो बेस 1 होता है, और ये होता है 2। हमने देखा कि √3 की वैल्यू तो दे रखी है, कितनी दी है? 3 दी है। जब 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3/√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। ये हो जाएगा √3 की √3 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो इसका रूट हट जाता है और 3 बन जाता है। 3 से हम 3 कैंसिल करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी √3। हमें फाइंड करनी है कि स्लाइड की लेंथ कितनी है। स्लाइड की लेंथ 2 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ दे रखी है, तो 2 की जब हम निकालेंगे तो 2 की वैल्यू आ जाएगी 2√3। 5 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं उनकी जो स्लाइड की लेंथ है वो है 2√3, और 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो स्लाइड की लेंथ है वो है 3 मीटर। नोट करो क्वेश्चन को। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर from a point on the ground which is the 30 meter away from the foot of the tower 30 degree, find the height of the tower। हमें एक टावर की हाइट फाइंड करनी है। सपोज दैट ये टावर है, इस टावर की हमें हाइट फाइंड करनी है, और बोल रहा है कि टावर विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम, इस टावर के बेस से 30 मीटर की दूरी पर, कितनी है? 30 मीटर की दूरी पर है, और एंगल जो बना रहा है ये टावर से देखने पर ये जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है वो भी देखेंगे। वो एंगल बन रहा है कितने का? आपका 30 डिग्री का। ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का,
और टावर के जो बेस है, बेस से जहां पर एंगल बन रहा है ये बन रहा है कितने का, 30 मीटर दूरी पर जाकर। यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ दे रखी है बेस 30 डिग्री, और हम ये जानते हैं कि जब 30 डिग्री की बात करता है तो 30 डिग्री में हमारा ये होता है 1 और ये होता है √3 और ये होता है 2। हमें जो फाइंड करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। टावर की जो हाइट है वो 1 है और यहाँ पर दे रखा है कि √3 की वैल्यू दी है 30। हम 30 को इस प्रकार लिख सकते हैं आपका 3 × 10, और जब रूट से विदाउट रूट की वैल्यू हम काटते हैं तो आ जाएगा आपका √3 × 10, जिसे 10√3 भी कहते हैं। हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट है 1 और 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है ये, तो हाइट ऑफ द जो टावर है वो आ जाएगी 10√3। ये आपका आंसर। आप देख रहे हैं कि हम क्वेश्चन का आंसर कितने शॉर्ट तरीके से फाइंड कर रहे हैं और बिल्कुल सही फाइंड कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नोट करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम अगले पेज पर। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि एक काइट है, देखिए एक काइट है जो जमीन से 60 मीटर एबव उड़ रही है। मतलब ये कि देखो कहीं पर एक पतंग है जिसे हम काइट कहते हैं, काइट भी कहते हैं। देखेंगे, देखो यहाँ पर एक काइट है, ये एक काइट है और ये जो काइट की जो हाइट है वो है 60 मीटर। जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रही है और जो जमीन से जो एंगल बना रही है वो एंगल बना रही है आपका 60 डिग्री। आपको ये बताना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसकी जो धागा है, इस धागे की हमें लेंथ बतानी है। तो हम ये जानते हैं कि 1060 में सामने वाला जो होता है वो √3 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है। हमने देखा कि क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी है, कितनी, 60 दे रखी है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे 60/√3, √3 से ऊपर और √3 से नीचे रेशनलाइजेशन करेंगे, ये बन जाएगा 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20। 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपका, वो आएगी 20√3। और हमें बताना है क्या इसमें क्वेश्चन में, हमें बताना है कि जो धागा है, जो डोरी है, उसकी लेंथ कितनी होगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू ये है और धागे की जो लंबाई है वो कितनी है, 2 यूनिट की वैल्यू का जब मान ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा 20 × 2 40√3। जो धागा है उसकी लंबाई आ जाएगी 40√3। क्वेश्चन सोल्व। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं तो देखो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन बोल रहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है और स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर। एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की 30 मीटर की दूरी पर वो लड़का खड़ा है और उसके टॉप को जब देखता है अपनी आंखों से तो एंगल बनता है 30 डिग्री का और फिर बनता है 60। मतलब फिर जब उसकी ओर बढ़ता है तो एंगल बनता है 60 डिग्री का। वो कितनी दूरी चलकर वो 60 डिग्री का एंगल बताना है, आपको ये लेंथ फाइंड करनी है। देखिए ऐसे मानकर चलो ये हमारी एक बिल्डिंग है इस टाइप की, यहां से लेकर यहां तक की बिल्डिंग है, एक लड़का है यहां पर। ये आप देखेंगे कि इस लड़के की जो हाइट है वो 1.5 है, 1.5 है और ये है ग्राउंड। लड़का भी और बिल्डिंग भी भूमि पर, ग्राउंड पर कहीं खड़ी है। तो अब इसकी जो हाइट है बिल्डिंग की वो है 30 मीटर।
30 मीटर हाइट यहां से लेकर यहां तक है। ओके, देखो यहां पर उसकी आईज है, आईज से एक एंगल बनाता है ये लड़का, और जो एंगल बनाता है वो एंगल बना रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का बना, पहले 30 डिग्री का बनाता है, पहले 30 डिग्री का बनाता है ये एंगल। कुछ दूरी ये लड़का चलता है और चलने के बाद में ये एंगल बनाता है आपका 60 डिग्री का। आपको बताना है कि कितनी दूरी चलने के बाद में ये बच्चा, ये लड़का 60 डिग्री का एंगल बनाता है। आप एक चीज नोट करेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो 30 मीटर है, और इस लड़के की जो हाइट है 1.5 मीटर है। अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो इस हाइट को इस हाइट में से माइनस कर देंगे तो ये बचेगा आपका 28.5 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट ये बची। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं आगे। क्वेश्चन में अगर हम ये जानते हैं कि क्वेश्चन में अगर 60 डिग्री दिया है तो 60 डिग्री में ये है √3 और ये होता है 1 और ये होता है 2, जबकि 30 डिग्री में सामने वाला होता है 1 और ये होता है √3। आप एक चीज नोट करेंगे कि 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए हाइट जो है सेम है। 60 डिग्री के लिए हाइट √3 है और 30 डिग्री के लिए हाइट कितनी है 1, और ऐसा हो नहीं सकता कि एक ही हाइट दो जगह अलग अलग आ जाए। सबसे पहले हम इसकी हाइट को सेम करते हैं। हमने √30 में देखा कि बेस है √3 और ये 1, तो इसे भी √3 बनाएंगे। 1 को भी √3 बनाने के लिए हम √3 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो इसके रेशियो में भी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाएगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो 3 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है 1 है, तो ये आ जाएगी आपकी 2। ये 2 आ गई। हाइट अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो √3 है। √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, √3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे दी है 28.5। 1 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 28.5 बाई √3, √3 से ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन करेंगे हम। 3 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे 3 बन जाएगा, 3×8 = 24, 9.5। इसे जब हम कट करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 9.5 √3। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड ये करना है कि लड़का चलकर कितनी दूरी आता है, तो 2 यूनिट आता है। 2 यूनिट की वैल्यू हम जब निकालेंगे 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 2 यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपका 19 √3। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा आंसर। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चलिए क्वेश्चन